लक्ष्मी मौर्य, लक्ष्मी बहुत देर से ज्वाइन हो रहा है बेटा। अच्छा, नहीं हुआ? कितना? तो ये तो पहले ही बताया गया कि 5 मिनट बिफोर सभी को ज्वाइन करना होता है। अच्छा, असाइनमेंट आपको पता मिल गया सबको? कमलकांत, गुड आफ्टरनून। ये कह रहे थे तुम्हारा लैब 1 अभी भी मिस दिखा रहा है, क्योंकि तुमने उस दूसरे ग्रुप में जमा कर दिया था ना। तो इस ग्रुप में जमा कर दो और उसका मार्क्स का व्हाट्सएप मुझे दे देना, तो मैं इस ग्रुप में आपको चेक करके रिटर्न कर दूंगा। ये मैं शायद आपको पहले बोल चुका हूँ। 1 का भी कर दो, देखो तुमको दिख जाएगा 1 से लेकर के पूरे असाइनमेंट, देखो जो मिस हो उसको यहाँ जमा कर दो। शायद 1 भी है। हाँ, तो 1 का भी करो। असाइनमेंट आज का मिल गया है? ठीक ठीक। आफ्टरनून अदिति। गुड आफ्टरनून। ओनली 6 स्टूडेंट्स have been joined today till now.
टाइम होने के बाद भी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। करुणेश, असाइनमेंट पहला क्वेश्चन पढ़िए। असाइनमेंट, लैब असाइनमेंट 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। करुणेश, हाँ, रीड इट आउट। सभी लोग अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, वॉइस बंद कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, लेकिन कैमरा ऑन कर लीजिए, जिससे मैं रन टाइम पे किसी का भी कैमरा खोल के देखूंगा। तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं करुणेश। अच्छा, आलोक सिंह, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं आप? हैं? अरे बोलिए, तेज बोलिए बेटा। अच्छा, बाइनरी को डेसिमल में एलसीएम मेथड से करते हैं। अरे तुमसे नहीं पूछ रहे हैं कमल खान। अतुल पांडे, बताइए बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग? क्लास की थी तब? अच्छा, तो आपका सिक्स असाइनमेंट भी सबमिट नहीं, सेवेंथ असाइनमेंट भी सबमिट नहीं है अतुल पांडे? हर बार बताना क्यों पड़ता है? आपको पता है, हाँ, 15 से आपका प्री एंड सेमेस्टर एग्जाम है, और उसके पहले पहले आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। और अगर टाइमली सबमिट नहीं करेंगे तो 0 मार्क्स असाइन हो जाएगा। बार बार आपको ये बताया जा रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं सब क्यों ऐसा लग रहा है कि आप समझने ही नहीं चाहते हैं चीजों को। अगर एक लैब से दूसरी लैब आ जा रही है, उसके बाद आपके पास सैटरडे संडे का टाइम होता है, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है अतुल पांडे, और इसके चक्कर में अपने मार्क्स आप लूज कर लेते हैं। जस्ट 50% में चेक होता है वो। तो जो 7 में 7 मिल सकते हैं, 6 मिल सकते हैं, वो आपको 3 से 4 से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसलिए। ठीक है। और फ्राइडे को मैं 145 पे एक लैब और लूंगा, उसमें लैब असाइनमेंट 9 कराऊंगा। मुझे अगले हफ्ते तक पूरे 10 असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, इसलिए फ्राइडे, जो कमिंग फ्राइडे यानी डे आफ्टर टुमारो, 145 पे जो आपकी ट्यूट क्लास होती है BCA 102 की, उसकी जगह मैं अपनी लैब लूंगा। उसका इंटीमेशन मैं आपको डाल दूंगा ऑफिशियली, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया है इस चीज को। उसमें लैब असाइनमेंट 9 होगा। तो देखिए, जब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, बाइनरी नंबर को राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, स्कैन करते हैं, और जो भी नंबर, बाइनरी नंबर या तो 0 या 1 से होता है, स्टार्ट होता है, 0 1 का कॉम्बिनेशन होता है। तो जितने भी डिजिट्स होते हैं, वेदर इट इज 0 और 1, फ्रॉम जीरोस टू अप टू जो भी पोजीशन है, पोजीशन वहां से रीड आउट करते हैं, और उस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 0 से। जीरो पोजीशन में, जिस पोजीशन में वो डिजिट होता है, अगर 1 पोजीशन में है तो वह जो भी डिजिट है इंटू 2 की पावर वो पोजीशन यानी 1, और इन सबको सम कर देते हैं। सम करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा डेसिमल होता है। यही कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। यही करते हैं, यही करते हैं। चलिए प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, यही करते हुए। तो ये जो हम लोग करते हैं, इसको प्रोग्राम से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो मेरे साथ ही साथ सभी लोग पैरेलली प्रोग्राम लिखिए और कैमरा ऑन कर लीजिए।
कैमरा ऑन करके ही प्रोग्राम लिखिए। ठीक है, वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर, नंबर के लिए हमने n ले लिया। ठीक है, एक लूप की हमें जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमने i ले लिया। फिर हमें कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, वो आप अभी देख पाएंगे। तो उसके लिए हमने कुछ वेरिएबल ले रखे हुए हैं, p ले लिया है। ठीक है भाई, p में हम ज्यादातर रिमाइंडर निकालेंगे, मॉड को जो है मॉड निकालेंगे उस नंबर का। ठीक है, ज्यादातर कोशिश हमारी ये रहती है। तो एक ये ले लिया, उसके बाद हम पावर जो है, जो 2 की पावर डिजिट इंटू मल्टीप्लाई करके हम पावर कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए भी हम एक वेरिएबल ले लें, सपोज करिए हमने k ले लिया और उसकी वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर दी। उसके पहले हम जो भी नंबर यूजर से इनपुट कराएंगे बाइनरी में, उसको स्कैन करेंगे, रीड करेंगे। तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, पहले आपको ए बी इंश्योर करना होगा। तो एक वेरिएबल की वहां भी जरूरत पड़ेगी इंक्रीमेंट के लिए, तो वो हमने ले लिया हुआ है काउंटर चलाने के लिए, जो भी आप समझना चाहें। ठीक है, और फर्दर जो हमारा क्या होगा, एक इससे पहले जो भी नंबर में हम ऑपरेशन करेंगे, तो ऑपरेशन से पहले हम उसकी कॉपी बना के रख ले रहे हैं, इसलिए हमने एक एस बी ले लिया है फॉर प्रिकॉशन। चाहे तो आप लें, ना तो ना लें, लेकिन हमेशा सेफ साइड रहता है कि आपने एक वेरिएबल ले लिया है, यूज होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको हटा देंगे। ठीक, ये तो हम करते ही हर बार। प्रिंट एफ एंटर द बाइनरी नंबर, बाइनरी लिख दीजिए, ऐसा ना हो कि कोई डेसिमल में नंबर इनपुट ना कर दें, इसलिए जिससे कि आप जैसे ये मैसेज देंगे तो हमेशा आपको अलर्ट रहना होगा कि ये नंबर बाइनरी हो, यानी जो नंबर होगा वो कॉम्बिनेशन होगा 1 और 0 का, ये 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा। करने साथ साथ लिख रहे हो मेरे प्रोग्राम कमलकांत? लिखते चलिए सभी लोग, पहला लिखते चलिए, गलती भी पता चलती जाएगी और बाद का काम खत्म हो जाएगा। जो आप लोग के पास अतुल पांडे टाइम नहीं बचता, उसका रीजन यही है कि एग्जीक्यूट करते चलिए मेरे साथ, उसके बाद तुरंत थोड़ा समय निकाल के इसको A4 पे लिखिए, इसकी फोटो लीजिए और जो भी आपने इनपुट किया हुआ है या जो भी रन किया हुआ है उसकी फोटो खींच करके आपको पीडीएफ बना के तुरंत भेज दीजिए, तुरंत का तुरंत काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने काम कर लिया। अब उसके बाद हमने सेफर साइड के लिए इसकी कॉपी बना ली, वो हमने काम पहले कर दिया है, इसलिए हमने लिया हुआ है। आप चाहे तो इसकी बनाइए या ना बनाइए, ये आपका अपना चॉइस ऑफ मेथड है, लेकिन मैं हमेशा इसको प्रीफर करता हूँ। फिर आपको नंबर पढ़ना है, इसलिए हम कंडीशन लगा ले रहे हैं आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए, व्हाइल एस नॉट इक्वल टू 0, यानी जो भी यूजर ने इनपुट कराया है उसको चेक कर लीजिए, यानी उस नंबर को पढ़ लीजिए, तभी आगे आप प्रोसीजर कर पाएंगे। जो हमने बताया ना, राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे, तो इसके लिए पहले कहीं ना कहीं एंड करना पड़ेगा, उस नंबर को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल है उस बाइनरी नंबर में। इसलिए हम इस प्रोसीजर को करने जा रहे हैं और तरीका वही है बाइफरकेशन का, सेग्रीगेशन, डिवीजन। डिवीजन इज द मेथड, या सब्सट्रैक्शन आपको करना है तो ये सक्सेसिव डिवीजन एक तरीका होता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है, बाइफरकेट करना है। तो s इक्वल टू s बाई 10, कई बार हम लोग कर चुके हैं इस स्टेप को सेम, बहुत ज्यादा इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं रहे। और डिजिट को हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया पढ़ना। ठीक है, ये काम हमारा, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उस नंबर में ये हमने काम कर लिया कि उनको हमने स्कैन कर लिया, पढ़ लिया, रीड कर लिया, पता लगा लिया कि इसमें जो आपका बाइनरी नंबर है उसमें इतने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, या बाइनरी नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इतने नंबर ऑफ डिजिट्स, वेदर इट इज 0 और 1। ठीक, अब हमारा फर्दर कन्वर्जन का काम स्टार्ट होता है। इसके लिए हमको एक लूप की जरूरत पड़ेगी। लूप कहां से चला लेंगे, फॉर i इक्वल टू 0, हमने इसलिए एक वेरिएबल ले लिया हुआ है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक, उस नंबर की
रेंज तक। और रेंज हमने कहाँ की है, या उसकी डिजिट्स की कैपेसिटी हमारे पास कहाँ है, वो हमने एम में कैलकुलेट कर ली, इसलिए वेरिएबल हमने लिया था। यानी जो चलेगा i इज लेस देन m तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया, अगर 1 से होता तो इक्वल टू हम लगा देते। ठीक, हमने ये उस तक ले लिया है यहाँ पे, और i प्लस प्लस। फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, रिमाइंडर कैलकुलेट के लिए हमने एक वेरिएबल p लेके रखा हुआ है यहाँ पे, देखिए इसीलिए जितने वेरिएबल लिए हैं पर्पस से ही लिए हुए हैं, क्योंकि हमारे पहले ही हम लोगों ने कहा कि ये आइडिया हमारा होना चाहिए। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स एंड आइडियाज टू कैलकुलेट द या कन्वर्ट द बाइनरी टू डेसिमल, या कैलकुलेट द नंबर्स अवेलेबल इन योर अवेलेबल डिजिट्स इन योर बाइनरी नंबर। तो ये पहले आपके में आइडिया हो जाता है, और ये प्रैक्टिस से होता है। n mod 10, इससे आपने रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और फिर फर्दर कैलकुलेशन किया, जो हमने k वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज करी थी, k इक्वल टू k प्लस, क्योंकि हमने क्या करना है, समेशन करना है। ठीक है, जो आपने रिमाइंडर निकाला है p, उस जो सेग्रीगेशन किया है, इनटू पावर ऑफ, इनटू का सिंबल ये पावर ऑफ, पावर फंक्शन चलता है p और w 2। ठीक है, पावर ऑफ 2, और आई हमने क्या कर दिया है, राइट टू लेफ्ट स्कैन करते हैं, तो पावर क्या होता है, जो पहला राइट वाला जो जीरो पोजीशन पे आपका डिजिट होता है, वेदर इट इज 0 और 1, तो अगर 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 0, और अगर 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 0 है, 0 नहीं होती है, 1 होती है। हाँ, तो अगर पहला जीरो, जीरो प्लेस पे, ठीक है, अगर एलिमेंट आपका, जिसको हम कहते हैं वही वन प्लेस, जो आपका एलिमेंट अगर 1 होगा तो 1 इंटू 2 की पावर 0 तो 1 होगा, लेकिन 0 इंटू 2 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा, चूंकि पावर फंक्शन हमने यहाँ यूज किया है, तो यहाँ पे मैथ भी लगा लीजिए। हर चीज का रीजन पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लगाएं। तो हमने पावर फंक्शन यूज किया, इसलिए हमने मैथ भी लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद उस नंबर को डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए n बाई 10। ये मेथड आप सब लोग पढ़ चुके हैं, कई बार हम लोगों ने पैलिंड्रोम में और बहुत जगह हमने ये यूज किया है, फैक्टर निकालने में प्राइम से, या फैक्टर निकालने में। ठीक है, पैलिंड्रोम में बहुत जगह हमने ये काम किया है, या डिजिट का सम निकालने में बहुत जगह ये प्रोसीजर हमने किए। रिमाइंडर निकाला, कैलकुलेशन किया, उसके बाद उस नंबर को, डिजिट को फिर से हमने रिड्यूस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। प्रिंटफ अपना रिजल्ट प्रिंट करा लीजिए। डेसिमल नंबर ऑफ गिवन बाइनरी नंबर। ठीक है, या लिख दीजिए डेसिमल नंबर ऑफ, जो भी आप मैसेज आप तो अपना है वो जो चाहे वो प्रिंट करा लीजिए, जो वैल्यू है आपकी। और आपकी वैल्यू किसमें प्रिंट हो रही है, रिजल्ट किसमें, किस वेरिएबल में प्रिंट हो रहा है, के में। जो ये आपको के दिख रहा है, इसमें रिजल्ट आपका प्रिंट हो रहा है। ठीक है, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, अभी पता भी चल जाएगा। कुछ छूटा नहीं है, ठीक ठाक लिखा हुआ है। स्क्रीन दिख रही सबको आउटपुट वाली? ठीक है, तो मैं नंबर दे रहा हूं,
कितनी वैल्यू होगी इसकी अगर आप इसको डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे तो? है अरे इतनी वैल्यू 5 सही है। 5 आ रही है। अच्छा, इसकी कितनी रहेगी? ठीक है, इसकी कितनी रहेगी? जल्दी बताइए। 31 रहेगी। एक बार फिर से देख लो। कोई और बताइए। भाई आप देखिए ना, फिफ्थ प्लेस पे 1 है, तो जीरो से जब स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5, तो जीरो से लेके 0 1 2 3 4, तो फिफ्थ एलिमेंट पे जाकर के यानी 1 into 2 की पावर 4 जाएगा, तो 31 कैसे हो गया? उसके बाद जो पहला वाला जो पोजीशन पे है उस पे तो 0 into 2 की पावर 3 रहेगा, तो 2 की पावर 3 तो 8 होता है, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू तो 0 होगी। तो कहाँ से जोड़ लिया था? मल्टीप्लाई इससे होना है, डिजिट से, ये तो बताया गया है आपको। अब इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, जल्दी से कैलकुलेट करिए। गुंजित शर्मा बताइए बेटा। गुंजित, इसकी लेकिन पीछे 0 और 1 भी है, तो 31 तो नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आ रही है आप लोग की वैल्यू? प्रोग्राम में आ रही है? प्रोग्राम रन हो रहा है? यहाँ क्या आ रही है? हाँ, तो बस कुछ ना करिए, कुछ ना करिए, जो मैं प्रोग्राम दिखा रहा हूँ देख पा रहे हैं आप लोग? क्या कर देंगे इसको? देख रहे हैं ना जो प्रोग्राम में कर रहा हूं मैं? ठीक है, तो जब इसकी रेंज नहीं आ रही है तो इसको लॉन्ग ले लीजिए। ठीक है, अब आएगी। अब आप कितनी भी बड़ी रेंज ले लीजिए। देख पा रहे हैं आंसर? आउटपुट देख पा रहे हैं? हाँ, तो दिस इज द प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जितने भी, जैसे हमने आपको अभी इनपुट कराया बाइनरी नंबर, तो उससे पहले जितने उसमें डिजिट है उनको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट के बाद सिंपल फॉर्मूला अपना निकाला हमने, लूप चलाया वहां से वहां तक, हर डिजिट को सेग्रीगेट करने के बाद जो हम लोग का मेथड होता है, और फर्दर कैलकुलेशन क्या किया कि डिजिट पकड़ी राइट से लेकर के और
2 की पावर 0 से लेकर के अप टू द लेफ्ट, जो आपकी फाइनल लेफ्ट डिजिट है वहां तक 2 की पावर लेकर के उसको कैलकुलेट किया और सबको सम कर दिया। यही तो कॉन्सेप्ट है। अतुल सैनी, आयुष सिंह, सभी का चला प्रोग्राम ये वाला, रन हो गया। देखो कुछ गड़बड़ है, कैसे हो सकता है? अभी मैं लास्ट में सबका प्रोग्राम देखूंगा, इसको सेव करिए और फिर देखता हूँ क्या दिक्कत है। दूसरा प्रोग्राम चलाते हैं, होल्ड करिए अभी। हैं कौन है? मेरी का मतलब नाम बताओ। आयुषी। दूसरा प्रोग्राम लिखिए, अभी देखते हैं क्या गड़बड़ किया आपने। दूसरा प्रोग्राम क्या है? पढ़ो कोई वही फटाक से जल्दी से। दूसरा प्रोग्राम जल्दी से रीड करो। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाँ चलिए करिए। चलिए लिखना शुरू करिए। क्या करते हैं वैसे, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? हाँ, एलसीएम नहीं लेते जाते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। और रिमाइंडर निकालने के बाद उसको लेफ्ट टू राइट या बॉटम टू टॉप पे प्रिंट करा देते हैं। समझ रहे हैं? ध्यान रखिएगा। उल्टा, यानी जब लूप की जरूरत होगी तो उल्टा हम प्रिंट कराएंगे। अच्छा, इतने सारे जो आपके रिमाइंडर होगी उनको आप रखेंगे कहाँ पे? हैं, नंबर के लिए n ले लिया, लूप के लिए हमने फर्दर जो प्रोसेस चलाएंगे या इंडिसेस लेंगे तो हमने जो है आई लेंगे। कहाँ रखेंगे इनको? अरे रखेंगे कहाँ रिमाइंडर को, मैं पूछ रहा हूँ। रिमाइंडर को रखेंगे कहाँ? उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? एरे की। हाँ ठीक है, इसीलिए हमने लिखा हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हमने एरे ले लिया है। एंटर दी नंबर, बाकी आप सबको पता है, टू से रिमाइंडर निकालेंगे, इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। एंटर दी डेसिमल नंबर। नंबर ले लिया हमने। अब कंडीशन अपनी चेक करा लेते हैं पूरी। वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, फर्दर यहाँ पे काम कर दीजिए। बहुत आसान प्रोग्राम है। जो हमने वेरिएबल पी लिया था, इसमें हमने उस नंबर का मॉड निकाला। किससे? 2 से। सबसे पहले ये काम कर रही है, ठीक है। और जो हमने के की वैल्यू लिखी थी, के को हमने जो हमने एरे लिया है उसमें उसको ऐड करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको भी हमने इंक्रीमेंट कराना शुरू कर दिया है। ठीक है, और रिमाइंडर को उठा करके उस प्लेस वैल्यू में उठा करके हमने डाल दिए।
असाइन करा दिया और उसके बाद डिजिट को सेग्रीगेट कर दिया। ये सब आप कर लेते हैं, सभी को सारे स्टेप्स पता हैं, कोई भी नया स्टेप्स हमने नहीं किया है। यानी जितने भी रिमाइंडर हैं उस रिमाइंडर को उठा के हम कहाँ रख ले रहे हैं, एरे में, 0 से लेकर के अप टू n माइनस पोजिशन तक। k की वैल्यू इनिशियली हम लोग ने 0 की है और जैसे जैसे रिमाइंडर आपका आता चला जाएगा जब तक कि वो डिजिट का रिमाइंडर खत्म नहीं हो जाएगा डेसिमल का, तब तक इसी एरे में वो स्टोर होता चला जाएगा। समझ में आ गया सबको? यहां तक सबको समझ में आया? बाइनरी बाइनरी नंबर विल बी प्रिंट अवे, हम अंदर करा रहे हैं इसी के अंदर क्योंकि हमको लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, लूप चला लीजिए। और उल्टा लूप चलाना सभी लोग को पता ही है, क्योंकि हमने क्या करना होता है, जो रिमाइंडर होता है तो जो सबसे आखिरी में आता है उसको हम ऊपर से लेकर के प्रिंट करा देते हैं, यानी उल्टा लूप आपको चलाना है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर आई इक्वल टू के माइनस 1, क्योंकि 0 से लेकर n माइनस 1 तक करना है, यानी आपकी वैल्यू अगर आपकी 0 है तो वहां से लेकर के n माइनस 1, और हमने k की वैल्यू 0 इनिशियलाइज की है तो कहां तक लूप चलेगा, k माइनस 1 तक। तो शुरुआत कहां से हुई, k माइनस 1 से, उल्टा लूप चला रहे हैं तब तक जब तक कि i की वैल्यू आपकी क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, एंड i माइनस माइनस। ठीक है, printf array i, बस हो गया काम। ये समझ में आया, लूप समझ में आया, मेथड समझ में आया? जिसको ना समझ में आया बता दे भी। लक्ष्मी, हाँ कौन, हाँ बताओ कमलकांत बेटा। फॉर लूप में क्या आपको ये बताइए, निकालना आता है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना जान लेते हो ना? तो वो जानते हो, तो जानते हो कि सबसे पहले सपोज करिए अगर 36 को आपको कन्वर्ट करना है तो 2 से 36 का रिमाइंडर निकाला, ठीक है, तो वैल्यू 0 आई, तो 0 का आपने रख लिया टॉप पे, फिर आया उसका डिविडेंड कितना आया, 18, 2 से 18 को डिवाइड किया, कितना आया, 9 आया नीचे, और उसका रिमाइंडर कितना आया, 0, उसको भी रख लिया। फिर 9 से 2 का रिमाइंडर निकाला तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, बगल में रख लिया, यही तो करते रहते हैं। फिर बचा नीचे डिविडेंड कितना आया, 4, फिर 2 से 4 को किया डिवाइड, मतलब रिमाइंडर निकाला तो 0 और नीचे वैल्यू कितनी बची थी, 2 बचा, फिर 2 को उससे डिवाइड कर दिया तो फिर कितना आया, रिमाइंडर 0 आया, और वहां भी क्या आया, 1, 1 डिविडेंड वैल्यू क्या आई, रिजल्ट क्या आया, 1 आया, आखिरी में क्या आया, 1। और तो हमने क्या करना है फिर, 1 से लेकर के अप टू द जहां तक आपने रिमाइंडर निकाले थे उन सबको एक साथ लिखते हैं, नहीं लेफ्ट टू राइट, हाँ बॉटम टू टॉप, यही करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बस यही किया है। यहाँ पे क्या हमने उल्टा लूप चलाया कि नहीं चलाया, यहाँ पे उल्टा लूप इसीलिए चलाया कि ये सब आते चले गए, आते चले गए, अब हम इनको प्रिंट में हमको इनको लगाना है, इसलिए उल्टा लूप चला दिया। ठीक है,
तो जो हमारा लूप 0 से लेके n-1 चलता है, ये n-1 से लेके कहां तक चला? 0 तक चला। उल्टा लूप चला यहाँ। कमलकांत, तो मैक्सिमम लिमिट इसीलिए k-1 है, क्योंकि 0 से k माइनस, टोटल k एलिमेंट्स है, 0 से लेके k-1। तो जो शुरुआत हुई वो अपर लिमिट से हुई, टॉप लिमिट से, आखिरी वैल्यू से। और तब तक, जब तक कि आपका पूरा एरे खाली ना हो जाए। देखिए 0 लिखा है ना, कंडीशन लिखी ना, और माइनस माइनस का मतलब डिक्रीमेंट करना है। वैसे लूप हमारा इंक्रीमेंट करता है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। क्या किया हमने? डिक्रीमेंट किया। यही तो किया। हाँ, और एरे के हर एलिमेंट को देखिए, इस लूप के अंदर हर एलिमेंट को प्रिंट करा दे रहे हैं। यही कर रहे हैं। तो जो रिमाइंडर है ना, हमने जो एरे में कलेक्ट किया है, बस उसी को बाहर के निकाल करके प्रिंट करा देना। हाँ, करके देखो। तो 253 का ही निकाल लेते हैं, बहुत लोगों ने बताया भी था। यही होता है, देखिए 253 का। चल गया। और नंबर देख लीजिए। 359 का सपोज करिए निकालना है। सबको तो पता ही है ये कैसे निकलता है? आप मुझे बताइए किसके प्रोग्राम में कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं प्रोग्राम देखूं। इसमें किसी को कुछ पूछना हो, दोनों प्रोग्राम में कोई कंडीशन ना समझ में आया हो, तो मैं बता देता हूँ। एक आयुषी बता रही थी, पूछ रही थी क्या दिक्कत आ रही थी तुम्हारे में। तुम्हारे में दिक्कत आ रही थी ना बेटा? हाँ दिखाओ। पहले वाले प्रोग्राम में दिक्कत आ रही थी ना? शो ग्रुप प्रोग्राम अपना शो। तभी तक सब लोग अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लिख दीजिए जल्दी से, चैट बॉक्स में। जो लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस लगेंगे उन्हीं की अटेंडेंस मानी जाएगी। मयंक श्रीवास्तव अटेंडेंस जरूर लगा देना। हाँ, और जल्दी जल्दी तुम्हारा जो पेंडिंग असाइनमेंट है उसको जल्दी जमा करो बेटा, समझे? हम्म, बस 1 मिनट वेट करो जरा, अटेंडेंस सबकी देख लें लग गई है कि नहीं लग गई है। आयुषी मिश्रा, तुमने अटेंडेंस लिखी है अपनी?
गुंजित शर्मा absent है आज। गुंजित शर्मा absent है आज। आयुषी तुम्हारी स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा। आयुषी इस तरह से थोड़ी ना स्क्रीन शो होती है। अच्छा ठीक है चलिए। M0S। अरे तो LD लगाया है, यहाँ लॉन्ग भी तो लिखो। LONG लिखो। LD लगा दिया तुमने, लॉन्ग लिखा ही नहीं। इंटीजर जहाँ लगाया है, जहाँ INT लिखा है उसकी जगह लॉन्ग कर दो ना। हाँ देखो एरर पढ़ो क्या आ रही है। हाँ पी तुमने कहाँ पे, यहाँ नीचे आओ देखो पी कहाँ यूज किया तुमने। नीचे आओ, नीचे आओ। हाँ नहीं कहीं तुम्हारी गलती है बेटा, छोटी सी कहीं। हाँ हाँ ये बताओ पहले, तुमने जो के प्लस लिखा हुआ है तो इसमें पी को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है? पी में रिमाइंडर निकल रहा है लेकिन पी यूज कहाँ हो रहा है? पी इंटू पावर है ना। अच्छा क्या तुमने पी को यूज ही नहीं किया है? यूज करने का मतलब समझ रही है? ये कहाँ एग्जीक्यूटेबल है? बस वहां तुमने रिमाइंडर आगे बढ़ो, इसके आगे और बढ़ो, ब्रैकेट के अंदर पी इंटू पावर। अब इसका यूज हुआ ना, मल्टीप्लाई पावर। देखो जरा, कंपाइल करो। अब कौन सी एरर आ रही है? सेवेंथ लाइन में देखो क्या दिक्कत किया है। नीचे आओ, लैब फाइबर्स। सेवेंथ लाइन में देखो क्या गड़बड़ किया है। अरे एक मिनट, चमक पड़ रही है बेटा, इस तरह से नहीं दिखता है। देखो ना क्या दिक्कत आ रही है। क्लियर स्क्रीन बाद में लगाया, अरे क्लियर स्क्रीन वेरिएबल के डिस्क्रिप्शन के बाद लगाया जाता है, तुमने पहले ही ऊपर क्लियर स्क्रीन कर दिया, देख रही हो ऊपर। अरे पागल, जब ये होता हो सब क्लियर कर दोगी तो उसमें उसको कुछ मिल भी रहा है? हमेशा इनिशियलाइजेशन के बाद क्लियर स्क्रीन किया जाता है। छाप रही थी कि दिमाग से लिख रही थी? सामने प्रोग्राम लिख। अरे इसमें सामने, तुम्हारे सामने लिख रहा, अरे इसके बीच में गैप मत दो, सामने लिखा जा रहा है प्रोग्राम। लगा कैसे सामने लिख रहे हैं तो तुमको नहीं दिख रहा है? कंपाइल करो, कंपाइल करो तुम। क्या हुआ? हो गया कंपाइल? आयुषी ठीक है चलो, बाकी लोग देखो अपनी क्या एरर है, और किसी को कोई दिक्कत हो। जिनका हो गया हो दे कैन लीव। और सुनिए, फ्राइडे को 1:45 पे लैब असाइनमेंट 9 की लैब होगी। 9th असाइनमेंट की लैब होगी 1:45 पे, सभी लोग पॉजिटिवली प्रेजेंट रहेंगे। कौन? बताएं। बाकी सब लोग लिंक तो, हाँ
सर ने पढ़ाया नहीं आपको डेटा टाइप, ये बताइए मेरे चेतन। भैया ये बताओ, फ्लोट है तो एफ लगा दो, लॉन्ग डबल है तो एलडी चला दो, है ना? ठीक है, एफ से नहीं चला पाते हो? क्यों? चैतन्य गुप्ता, हाँ, अगर एफ चला देते हो फ्लोट से तो नहीं चला है, देखा आपने करके कभी? डबल हम लोग क्यों लगाते हैं बताइए? हाँ, एफ चला दीजिए, एफ से चलता है। परसेंट एफ लगा दो, हाँ, उससे चलता है। और वैसे जरूरत क्या है डबल की? अरे मैंने पहले ही लॉन्ग ले लिया, अब उससे कितना डबल होगा? है, लॉन्ग ले रखा है पहले से ही बेटा, ठीक है। फ्लोट डेसिमल में रहता है, और डबल जो, जैसे अगर डेसिमल पॉइंट ज्यादा हो रहा है, नंबर और बड़ा हो रहा है, तो हम लोग उसको डबल कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग लॉन्ग डबल भी ले लेते हैं। तो एलडी इसलिए चला दिया है, अब इनफ है ये, इससे बड़ा नंबर नहीं आएगा चैतन्य। बेटा फ्राइडे को क्लास है 1:45 पे, कोई दिक्कत है? बताएं बताएं, बताइए, उस दिन क्या है? अरे आप परेशान ना होइए ना, आपको हमने जब बोला है इसका मतलब वहां लैब होगी, ठीक? आप लैब में आइए, आपको लिंक मिलेगा, एक समय पे एक ही क्लास करेंगी ना? हाँ, चलिए, और फटाफट सभी लोग असाइनमेंट सबमिट करिए जल्दी जल्दी। और किसी को कोई दिक्कत होती है, वीडियो अभी अपलोड किया जाएगा, उसको देख लेंगे।